बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो क्या हाल है दोस्तों। हम पढ़ रहे थे ओपन एआई एजेंट्स एचडी के और आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा मॉडल सेटिंग्स। हम एजेंटिक एआई बना रहे थे, हम अपने एजेंट्स बना रहे थे और उसकी सेटिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम बहुत सारी चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम मॉडल की सेटिंग्स को पढ़ने वाले हैं। जो हमारा मॉडल है, जो हम एलएलएम यूज़ कर रहे हैं, जो हम अपने एजेंट को ब्रेन दे रहे हैं, उसके ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी हम सेटिंग पढ़ने वाले हैं। तो मॉडल सेटिंग्स के अंदर जो हम सेटिंग सेट करेंगे उसकी मदद से हम अपने एआई एजेंट के ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि मॉडल सेटिंग्स क्या होती हैं, इनको यूज़ कैसे करते हैं, कौन कौन सी होती हैं, और 4 मेन सेटिंग्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, एक है टेम्परेचर, दूसरी है टूल चॉइस, तीसरी है मैक्स टॉकिंस, चौथी है पैरेलल टूल्स। इसके अलावा भी और भी सेटिंग्स होती है मॉडल की, लेकिन मेन सेटिंग्स ये 4 होती हैं। ये 4 टॉप 4 सेटिंग्स है जो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले चेक करते हैं मॉडल सेटिंग्स आखिरकार होती क्या है। हम इसको तरीके से डीपली पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और इसकी प्रैक्टिस करके चेक भी करेंगे। हम इसको कोड में भी चेक करेंगे इसकी सेटिंग्स कैसे की जाती है विथ एग्जांपल्स। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर मॉडल सेटिंग्स। मॉडल सेटिंग्स क्या होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रोफेशनल कैमरा है, मिसाल के तौर पे एक कैमरा मैन है, उसका काम है फ़ोटो खींचना। तो वो अपने जो कैमरा की सेटिंग्स करता है, वो अलग तस्वीर के लिए अलग सेटिंग करता है। मतलब उसको कोई पोर्ट्रेट पिक लेनी हो तो उसकी सेटिंग्स अलग करेगा, उसके नॉब्स और डायल्स की सेटिंग कर सकता है, अपने हिसाब से अपने कैमरे की सेटिंग कर सकता है एक परफेक्ट शॉट लेने के लिए। ठीक इसी तरह हम अपने एआई एजेंट के ब्रेन को सेट कर सकते हैं, हम अपने जो रिस्पॉन्स चाहते हैं उसके लिए। मिसाल के तौर पे मैं अपने एआई एजेंट को किसी चीज़ के लिए खास करना चाहता हूँ, मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि भाई आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो बिहेवियर है वो इस तरीके का होना चाहिए। आप जो है मुझे क्रिएटिव रिस्पॉन्स दोगे या फिर नहीं दोगे, आप टूल चॉइस करोगे नहीं करोगे, इस तरीके की सेटिंग जो है मैं अपने एआई एजेंट को दे सकता हूँ। किसके ज़रिए? अपनी मॉडल सेटिंग्स के ज़रिए। तो यही इसकी मिसाल है। यहाँ जैसे लिखा भी है, यू कैन एडजस्ट योर एआई एजेंट्स ब्रेन बिहेवियर। हम अपने एआई एजेंट के ब्रेन के बिहेवियर को एडजस्ट कर सकते हैं। किस लिए? टू गेट एग्जैक्टली द रिस्पॉन्स यू वांट। जो हम उससे रिस्पॉन्स चाहते हैं, ठीक उसी रिस्पॉन्स को लेने के लिए अपनी मर्जी से अपने एआई एजेंट के ब्रेन को सेट कर सकते हैं कि भाई मुझे इस तरीके का रिस्पॉन्स आपसे चाहिए। तो वो बदले में क्या करेगा, वो आपको ठीक वैसा ही रिस्पॉन्स ला कर देगा जैसा आप चाहते हैं। सिंपल पढ़ते हैं, सिंपल एनालॉजी कुकिंग विद प्रिसिशन। अच्छा, ये जो है ये हमारी रेपो है, जो हम रेपो पढ़ते आ रहे थे, लर्न एजेंटिक एआई है। इसके अंदर मैं 01 में आया हूँ एआई एजेंट्स फर्स्ट के फोल्डर में, और इसके अंदर मैं 07 मॉडल सेटिंग्स के अंदर आया हूँ। यहाँ पर ये रीडमी की फाइल है। पहले इसको पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस करके चेक करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले देख लेते हैं 4 मेन पार्ट्स ऑफ मॉडल सेटिंग्स क्या है। सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या मतलब है? अगर हम वैसे ही देखें तो टेम्परेचर का मतलब होता है या सर्दी या गर्मी। टेम्परेचर कोल्ड भी होता है, हॉट भी होता है। तो अपने एआई एजेंटिक एआई में अपनी जो मॉडल सेटिंग्स है, उसके अंदर टेम्परेचर का असल में मतलब क्या है? उसके अंदर मतलब ये है कि हमारा जो मॉडल है वो क्रिएटिविटी दिखाएगा या फिर फोकस दिखाएगा। मतलब अपना जो रिस्पॉन्स वो जनरेट करेगा, अपना एआई एजेंट रिस्पॉन्स जो हमें जनरेट करके देगा, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए या फिर फोकसनेस होनी चाहिए। इस चीज़ को हम टेम्परेचर के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। इसको और डिटेल में हम टेम्परेचर को एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, बल्कि इन चारों चीज़ों को हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिंपल इनका काम बता देता हूँ। टेम्परेचर का मतलब क्रिएटिविटी सेट करना। अपने एआई एजेंट की क्रिएटिविटी हम टेम्परेचर की मदद से सेट कर सकते हैं। जितना लो टेम्परेचर होगा उतनी कम क्रिएटिविटी होगी और उतना ही फोकस हमारा रिस्पॉन्स होगा, और जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हमारे एजेंट की क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी।
तो टेम्परेचर में ये होती है। अब इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। आगे देखते हैं टूल चॉइस क्या होता है। टूल चॉइस हमें नाम से पता चल रहा है कि भाई टूल को चूज करना। हमने अपने एआई एजेंट को अगर टूल्स दिए हैं, एक दिया है तो या एक से ज़्यादा दिया है, जितने भी हमने दी हैं, टूल चॉइस के पैरामीटर में हम ये सेट कर सकते हैं। हमारे मॉड्यूल सेटिंग्स के अंदर जाके, टूल चॉइस के अंदर जाके हम इसको सेट कर सकते हैं कि भाई आपको टूल चॉइस करना है या नहीं करना। हम अपने एआई एजेंट को ये बता सकते हैं कि आपको टूल चॉइस करना है या नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग होती है ऑटो। इसके तीन मेन पैरामीटर्स होते हैं टूल चॉइस के। एक होता है ऑटो, एक होता है रिक्वायर्ड और एक होता है नन। जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो होती है ऑटो। ऑटो का मतलब है एआई एजेंट जो है खुद ही डिसीजन लेता है, वो खुद ही सोचता है कि भाई मुझे इस काम के लिए टूल यूज़ करना है या फिर नहीं करना, अगर उसके पास टूल मौजूद है। और अगर टूल मौजूद है और हमने इसको टूल चॉइस नन कर दी, तो वो टूल होने के बावजूद वो टूल यूज़ नहीं करेगा, चाहे उसको कितनी भी ज़रूरत हो टूल यूज़ करने की। अगर हमने उसको बोल दिया कि नहीं करना टूल यूज़, तो वो टूल यूज़ नहीं करेगा। वो टूल चॉइस में हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तीसरा पैरामीटर है रिक्वायर्ड का। अगर हमने इसको बोल दिया टूल चॉइस आपकी रिक्वायर्ड है, मतलब आपको टूल चूज करना ही करना पड़ेगा, तो भले ही उसको टूल यूज करने की नीड ना हो, उसको टूल यूज करना पड़ेगा हमारे एआई एजेंट को, क्योंकि हमने इसकी मॉडल की सेटिंग में टूल चॉइस रिक्वायर्ड कर दिया है। तो ये ऊपर ऊपर से मैंने आपको इसकी चीज बता दी, इसकी एग्जांपल्स भी अभी हम देखेंगे। तीसरी चीज आती है हमारे पास मैक्स टोकन्स। मैक्स टोकन्स का मतलब है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कितना लंबा होगा। हमारा जो एआई एजेंट है, जो मॉडल है, वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है वो हमारी इनपुट के हिसाब से होता है। जो भी हम उसको इनपुट बोलेंगे वो उस हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब मैक्स टोकन्स में हम उसको ये सेट कर सकते हैं कि भाई आपको जो रिस्पॉन्स जनरेट करोगे आप, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। इसकी लेंथ को सेट करने के लिए हम मैक्स टोकन्स के पैरामीटर को यूज़ करते हैं हमारी मॉडल सेटिंग्स के अंदर। हम इसके मैक्स टोकन्स सेट कर सकते हैं। अब क्या होगा, अगर हमने मैक्स टोकन्स कम रखे हैं तो जवाब जो है कम आएगा। इसका असल में ये मतलब होता है कि अपने एआई एजेंट जो है कितने वर्ड्स यूज़ कर सकता है अपने रिस्पॉन्स जनरेट करने में। अगर हम इसको कम टोकन्स देंगे तो वो कम रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, अधूरा रिस्पॉन्स भी आ सकता है। अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो एक लेंदी, एक डिटेल आंसर, डिटेल रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है, एक अच्छा रिस्पॉन्स डिटेल में मिल सकता है। लेकिन मैक्स टोकन्स की असल वजह क्या है, ताकि हमारा जो पेड एपीआई कीज होती है उसके टोकन्स ज़्यादा यूज़ ना हो, उसकी लिमिट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं मॉडल के अंदर। क्योंकि मॉडल जो है वो कभी कभी बहुत लेंदी रिस्पॉन्स भी जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी एपीआई की के जो टोकन्स होते हैं, जो पेड टोकन्स होते हैं, वो ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है। तो इसको रोकने के लिए, इसकी लिमिट सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैक्स टोकन्स को। ये इसकी बात हो गई, इसकी एग्जाम्पल भी अभी हम देखेंगे। चौथी मेन चीज़ आती है हमारे पास पैरेलल टूल्स। पैरेलल टूल्स क्या होते हैं, मतलब whether your agent can use multiple tools at once। इसका मतलब होता है जैसे कि हमारे एजेंट के पास 2 या 3 या उससे ज़ायद टूल्स मौजूद है, मतलब एक से ज़ायद टूल मौजूद है, और हमने उसको कोई ऐसा काम करने के लिए बोल दिया, यूज़र ने उसको कोई ऐसा प्रॉम्प्ट या इनपुट दे दिया जिसमें उसको एक से ज़ायद टूल की ज़रूरत हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर का एजेंट है और वेदर का एजेंट है। हमारे एक कैलकुलेटर का और वेदर का टूल है हमारे एआई एजेंट के पास जो हमने बनाया है। अब यूज़र ने बोला कि भाई, इस यूज़र ने उसको इनपुट दिया कि भाई मुझे इस चीज़ की कैलकुलेशन करके दो और मुझे आज का वेदर भी बताओ, तो ये इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब क्या होगा, हमारा एजेंट जो है वो दोनों टूल को यूज़ करेगा। अब पैरेलल टूल कॉल्स अगर हमने इसकी ट्रू कर दी, मॉडल सेटिंग्स के अंदर जाके मॉडल को हमने बता दिया कि भाई आपकी पैरेलल टूल्स जो है वो ट्रू है, उसकी वैल्यू ट्रू है, यानी कि आप पैरेलल टूल्स यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये होगा वो हमारा एआई एजेंट एक ही दफ़ा में दोनों टूल्स यूज़ कर सकेगा, वेदर का भी और कैलकुलेटर का भी। ये मैंने आपको मिसाल दी है, मतलब एक से ज़ायद टूल यूज़ कर सकता है एक ही दफ़ा में, अगर हमने इसको
ट्रू कर दिया। अगर हमने इसको फॉल्स किया हुआ है तो हमारा एजेंट जो है एक एक करके टूल यूज़ करेगा। मतलब पहले कैलकुलेटर का कर लेगा, फिर वेदर का करेगा। मतलब हमको जवाब तो मिल ही जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन पैरेलल टूल से क्या होता है, एक ही दफ़ा में हमारा एआई एजेंट जो है पैरेलल टूल कॉल्स के ज़रिए एक से ज़्यादा टूल कॉल्स कर सकता है, टूल यूज़ कर सकता है। तो इसका सिंपल ये मतलब है। मैंने आपको शॉर्ट और सिंपल करके समझा दिया है, चारों पॉइंट्स, हमारे चारों पैरामीटर्स मॉडल सेटिंग्स के। अब इसको हम है ना क्रिएटिविटी वगैरह जो है इसकी सेट करके चेक करेंगे, इसको एग्जाम्पल्स में लेकर आएंगे, हम इसको कोड में लाके चेक करेंगे कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है रेपो के हिसाब से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर बना है एक एजेंट मैथ ट्यूटर के नाम से, इसको इंस्ट्रक्शंस दी गई है, यू आर अ प्रिसाइज मैथ ट्यूटर। और अब मॉडल सेटिंग्स करनी कैसे है, यहाँ पे तरीकेकार बताए हुए हैं। मॉडल सेटिंग्स करने के लिए जैसे कि हमने एजेंट को बनाया है, एजेंट के अंदर हमने नेम और इंस्ट्रक्शन दी है, ऐसे ही इसमें हम मॉडल सेटिंग्स भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, मॉडल सेटिंग्स का पैरामीटर लगाने के बाद इज इक्वल टू करके मॉडल सेटिंग्स की क्लास यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने एजेंट बनाया ना, एजेंट फोकस, और फिर हमने एजेंट की क्लास यूज करी है अपना एजेंट बनाने के लिए। ऐसे ही मॉडल की सेटिंग करने के लिए मॉडल सेटिंग्स के पैरामीटर में हमें मॉडल सेटिंग्स की क्लास यूज करनी पड़ेगी। अभी क्लास आएगी कहाँ से, ये क्लास आएगी जहाँ से हमारा एजेंट की क्लास आ रही है। एजेंट की क्लास कहाँ से आ रही है, एजेंट की क्लास और मॉडल सेटिंग्स दोनों और रनर की क्लास जो है हमारी ओपन एआई एसडीके से आ रही है। जैसे कि मैं आपको कोड दिखाऊं, हमारा जो एजेंट्स है, एजेंट्स का मॉड्यूल है, इसमें से हमने इंपोर्ट किया है एजेंट की क्लास को, रनर की क्लास को, फंक्शन टूल भी यहीं से आता है, और हमने मॉडल सेटिंग्स भी यहीं से इंपोर्ट की है। तो मॉडल सेटिंग्स कहाँ से आती है, मॉडल सेटिंग्स कहाँ से आती है, एजेंट्स के मॉड्यूल से आती है। ये बात हो गई क्लियर। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको कोड समझा देता हूँ। यहाँ पे जो कोडिंग है ये मैंने कॉपी पेस्ट की है। कॉपी पेस्ट कहाँ से की है, मैंने इसी रेपो में से की है, आगे आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ आके देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे किया है। कोड को पहले समझते हैं, फिर इसकी सेटिंग्स समझेंगे। सबसे पहले जो है ओएस के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है ताकि हमारी .env फाइल को हम चला सके। फिर .env से .env को इंपोर्ट किया, ये तो आपको बेसिक ही बिल्कुल आता होगा। एजेंट की क्लास में से हमने बहुत सारी क्लासें, एजेंट्स के मॉड्यूल में से हमने बहुत सारी क्लासें इंपोर्ट की है, जैसे कि एजेंट की क्लास, रनर, फंक्शन टूल, मॉडल सेटिंग्स और ओपन एआई एजेंट, ओपन एआई चैट कंप्रेशन मॉडल, एसिंक ओपन एआई सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड, इनेबल वर्बस एसटीडी आउट लॉगिंग। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियोस में, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, मैंने क्या किया है, मैंने टूल के फोल्डर में जाके एजेंट टूल की फाइल में से इंपोर्ट किया है कैलकुलेटर के फंक्शन को, ट्रांसलेटर को, वेदर को। ये चीज़ें कहाँ है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर बनाया है एक अदद फोल्डर टूल्स के नाम से, इसके अंदर एक अदद फाइल है एजेंट टूल्स के नाम से। अब ये सेटअप कैसे बनता है पूरा का पूरा, ये आपको मालूम होना चाहिए। यूवी की मदद से मैंने इस सेटअप को बनाया है। कैसे बनता है, यूवी इनिट वगैरह करके, फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके, फिर मैंने इसकी जो है सारी रिक्वायर्ड चीज़ें इंस्टॉल करी है और फिर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करी है। अब ये चीज़ें अगर आप मॉडल सेटिंग्स को पढ़ रहे हो, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में पढ़ा दी है। तो यहाँ पे जो है टूल्स के फोल्डर में एक अदद फाइल बनी हुई है एजेंट टूल्स के नाम से। यहाँ पे क्या हुआ है काम, यहाँ पे 3 अदद फंक्शन टूल बनाए गए हैं। अब ये चीज़ हम आगे देखेंगे इसका काम क्या है। तो ये जो तीनों फंक्शन टूल है वो मैंने यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लिए, ठीक है ना। अब load.env को कॉल करके, सेट ट्रेसिंग डिसेबल को कॉल करके क्या किया है, जेमिनाई एपीआई की सेट की है इस फोल्डर, इस फाइल में os.getenv से हमने जेमिनी एपीआई की यहाँ पे ले ली, बेस यूआरएल ले ली। अब ये चीज़ें कहाँ है, हमारी .env फाइल में। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, जेमिनाई एपीआई की जेमिनाई बेस यूआरएल, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर है, और हमने ओएस की मदद से os.getenv की मदद से हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ये काम हो गया, ये तो हो गई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। अच्छा, एक सेटिंग ये भी है, एक्सटर्नल क्लाइंट हमने बनाया एसिंक ओपन एआई की क्लास की मदद से, इसके अंदर हमने एपीआई की और जेमिनाई की
जो एपीआई की वो दे दी और बेस यूआरएल दे दी। मॉडल हमने बना दिया ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल की मदद से, जिसके अंदर हमने मॉडल बता दिया जेमिनी 2.5 फ्लैश हम यूज कर रहे हैं, ओपनएआई के क्लाइंट को यूज कर रहे हैं जो एक्सटर्नल क्लाइंट है जो हमने यहाँ बनाया है। ये चीजें तो क्लियर हो गई, ये चीजें आपको आनी भी चाहिए पहले से ही। अब बनाया एक अदद हमने फंक्शन टूल जो हमारा एरिया को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने अपना मेन का फंक्शन बनाया। अब इसमें काम क्या हो रहा है, अब यहाँ से समझने की चीज़ है हमारी असल आज की वीडियो की। हमने बनाया है एजेंट फोकस। एजेंट फोकस बनाया, हमने इसको नाम दिया मैथ ट्यूटर का, इंस्ट्रक्शन भी दे दी भाई आप मैथ के ट्यूटर हो, सही है ना। अब क्या करा हमने, मॉडल सेटिंग्स के पैरामीटर को यूज करते हुए मॉडल सेटिंग्स की क्लास को हमने यूज किया। ये लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं जो हमने अभी पढ़े, टेम्परेचर, मैक्स टॉकिंस वगैरह। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हम टेम्परेचर को यूज कर रहे हैं। हमने टेम्परेचर सेट किया है 0.1। टेम्परेचर की लेंथ कितनी होती है मैं आपको बताऊं, 0.1 का मतलब होता है लो टेम्परेचर, ठीक है, और 0.9 का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। इसका मतलब होता है 10% और 0.9 का मतलब होता है 90%। मतलब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी क्रिएटिविटी कम होगी, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी क्रिएटिविटी हाई होगी, सही है। कम टेम्परेचर का मतलब होगा हमारा जो एजेंट हमें रिस्पॉन्स देगा वो फोकस होकर रिस्पॉन्स देगा, एक जैसा रिस्पॉन्स देगा, ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी ऐड नहीं करेगा। और हाई टेम्परेचर होगा तो क्या करेगा, क्रिएटिव हो जाएगा हमारा एजेंट और क्रिएटिविटी ऐड कर देगा। तो टेम्परेचर की वैल्यू इतनी होती है। लेकिन अभी हम यूज़ कर रहे हैं जेमिनाई, तो जेमिनाई में जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो एक्सटेंड होके 2 तक चली जाती है। मतलब अगर हम ओपन एआई एजेंट्स पढ़ रहे हैं तो इसमें जो टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है ओपन एआई के अगर हम की यूज़ करें तो इसमें जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। और जेमिनाई के अगर हम यूज़ करें तो वो 0 से लेकर 2 तक होती है, मतलब डबल होती है उससे। तो अभी हमने 0.1 इस्तेमाल किया है, यानी कि हम इसकी क्रिएटिविटी बहुत कम रख रहे हैं। टेम्परेचर का मतलब आपको समझ में आया, मतलब क्रिएटिविटी कम होगी, फोकस होगा। हमने एजेंट का नाम भी फोकस दिया है, आप समझ रहे हो। अच्छा, ये जो चीज़ है ना टेम्परेचर, अगर हम इसको कम रखेंगे ना तो इसका फ़ायदा क्या है, ये फोकस होकर जवाब देगा। अगर हम कोई मैथ का काम कर रहे हैं, एक काम कहाँ आता है ये आप समझ लें। अगर हम कोई मैथ का सवाल सॉल्व करवा रहे हैं अपने एजेंट से, या कोई ऐसी चीज़ सॉल्व करवा रहे हैं जिसमें जो है फोकस चाहिए, जैसे कि मैथ की प्रॉब्लम में फोकस चाहिए होता है, तो उसमें जो टेम्परेचर की वैल्यू आप कम रखें ताकि हमें सही जवाब मिले। तो टेम्परेचर इस तरीके से हम सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैथ की जो अगर प्रॉब्लम आती है हमारे पास, उसको एजेंट सॉल्व करेगा। हम जैसे मैथ का ट्यूटर बना रहे हैं तो इस जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर हम कम रखेंगे ताकि ये ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। ज़्यादा क्रिएटिव होगा तो अलग अलग जवाब निकल कर आएंगे, कम क्रिएटिव होगा, फोकस होगा तो एक सही जवाब निकल कर आएगा बार बार, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी। टेम्परेचर हो गया। दूसरी चीज हमने इसकी सेट करी है मैक्स टोकेंस। मैक्स टोकेंस हमने पढ़ा था कि जवाब कितना लेंथी होगा। टोकन कम होने का मतलब होता है, टोकन कम कैसे होता है, ये होता है टोकन कम। मैंने मतलब इसको अगर मैक्स टोकन्स 100 सेट करी है तो ये 100 तक जवाब देगा बस, मतलब 100 वर्ड्स 100 टोकन्स को यूज कर सकता है, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकता। अगर मैं इसको 500 दूं तो ये नॉर्मल है, 100 क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी वैल्यू, 500 जो है नॉर्मल हो जाएगी। और अगर मैं इसको बोल दूं 1000 तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी एक और डिटेल आंसर दे सकता है। अब इसकी टोकन्स की लेंथ हमने, मैक्स टोकन्स की लेंथ हमने सेट कर दी 1000, मतलब अब इसके पास इख्तियार है कि ये एक डिटेल आंसर दे सकता है। लेकिन हमें जो है ना ज़्यादा शॉर्ट आंसर चाहिए और ना ही ज़्यादा लॉन्ग आंसर चाहिए, तो हमने इसकी जो है मैक्स टोकन्स की लिमिट 500 सेट कर दी। पहला एजेंट आपको समझ में आ गया, और उसकी मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन भी सेट कर दी जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। ये करनी ज़रूरी है वरना हमारा एजेंट चलेगा नहीं। ये काम हो गया, एक तो ये एजेंट हो गया। दूसरा हमारे पास एजेंट है क्रिएटिव। अच्छा, ये एजेंट है ना, ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, ताकि हमारी एग्जाम्पल्स कवर हो सके। ये तो हो गया लो टेम्परेचर की एग्जाम्पल,
ये जिसमें जैसे जिसमें फोकस आंसर देगा ये कंसिस्टेंट आंसर देगा। दूसरी हमारी एग्जाम्पल है हाई टेम्परेचर की, जिसमें क्रिएटिव होगा और जो है रिस्पॉन्सेस की वैरायटी बढ़ जाएगी। क्रिएटिविटी हमें कहाँ शो करनी होती है? क्रिएटिविटी हमें स्टोरी राइटर में शो करनी होती है। जैसे कोई स्टोरी अगर हम बनवा रहे हैं अपने एजेंट से, तो हम उसको बोलेंगे भाई क्रिएटिव रहो ना, क्रिएटिव होकर स्टोरी बनाओ। अब उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई एक जैसी स्टोरी बनाते रहो बार बार, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर हम उससे फैक्ट मालूम कर रहे हैं तो हम उसका टेम्परेचर कम रखेंगे ताकि फोकस होकर जवाब दे, मतलब सच्चाई के साथ जवाब दे। लेकिन अगर कोई स्टोरी बना रहा है तो इसके लिए हमारे एजेंट को क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अपनी मॉडल सेटिंग्स के अंदर टेम्परेचर इसका हाई रखा हुआ हमने 0.9। क्योंकि हम कर रहे हैं जेमिनी इस्तेमाल, तो अब यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर होगा वो होगा 1.9, जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हाई टेम्परेचर है जेमिनी का। इसकी मदद से क्या होगा, हमारा जो एजेंट है वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा। ज़्यादा क्रिएटिव तो हो गया। अब हमने इसकी मैक्स टोकन्स की लिमिट कितनी रख दी, 1000 रख दी, यानी कि 1000 में मतलब इसके पास एक कैपेबिलिटी आ गई कि भाई मैं अच्छा खासा रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता हूँ, मेरे पास क्रिएटिविटी भी ज़्यादा है, तो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी बना सकता है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। ये हाई टेम्परेचर की मिसाल है, ये लो टेम्परेचर की मिसाल है। ये क्रिएटिव है, ये फोकस एजेंट है। अच्छा जी, ये दो हो गई। अब हम बनाते हैं एक और एजेंट जिसका नाम है कोल्ड एजेंट। इसमें हमने टेम्परेचर कम रखा। एक बना है हॉट एजेंट, इसमें हमने टेम्परेचर हाई रखा है। उसी की तरह जो हमने ऊपर काम किया ना, बिल्कुल उसी की तरह दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन बना दिया, टेल मी अबाउट एआई इन 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन बना दिया और हमने रिजल्ट के पैरामीटर में रनर चलाया, रनर डॉट रन सिंक। ये आपको रनर चलाना आना चाहिए, नहीं आता तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। हमने रनर चलाया, रनर के अंदर हमने फर्स्ट स्टार्टिंग एजेंट हमने दे दिया एजेंट फोकस, और उसको इनपुट दे दिया, हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया क्या, 32 + 56 = व्हाट, मतलब कितने होते हैं 32 + 56। एक तो ये हमारा फोकस एजेंट का रनर चल गया, ठीक है ना। दूसरा रनर हमारा चला है एजेंट क्रिएटिव का, जिसमें हम इसको बोल रहे हैं राइट अ शॉर्ट स्टोरी, मतलब एक छोटी स्टोरी बनाओ। तो ये क्रिएटिविटी इसमें अप्लाई होगी और यहाँ पे फोकसनेस अप्लाई होगी। यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, हमने ऊपर जैसे पढ़ा है अभी। अच्छा जी, दो एजेंट हमारे चल गए और तीसरा एजेंट हमारा कोल्ड एजेंट, जिसमें सिर्फ हमने टेम्परेचर सेट किया है। चौथा एजेंट है हमारा हॉट एजेंट, जिसमें हमने सिर्फ टेम्परेचर चेक किया है, क्योंकि हम इसको टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं। सिर्फ टेम्परेचर चेक करने के लिए हमने दो एजेंट बनाए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन का पैरामीटर, क्वेश्चन का हमने जो ये बनाया है वेरिएबल, उसमें क्या है, हम इससे एआई के बारे में पूछ रहे हैं सिर्फ 2 सेंटेंसेस के अंदर। अब दोनों सवाल जो है एक ही है, ठीक है ना, मैंने डबल लिख दिया यहाँ पे, लेकिन दोनों सवाल एक ही है। एक ही सवाल हम लो क्रिएटिविटी पे भी चेक करेंगे, हाई क्रिएटिविटी पे भी चेक करेंगे। इसके फाइनल आउटपुट को प्रिंट कराते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो, दो रिस्पॉन्स में तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि भाई क्रिएटिविटी कम हो, टेम्परेचर कम हो तो रिजल्ट कैसा आता है, और टेम्परेचर हॉट हो तो मतलब ज़्यादा हो तो टेम्परेचर और रिजल्ट कैसा आता है। और जो हमारे दो एजेंट है उसमें जो है हम मैक्स टोकन्स भी यूज़ करके चेक कर रहे हैं, सही है ना। इसको मैं करता हूँ Ctrl+S Ctrl+J। मैंने अपने मॉडल सेटिंग के जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है इसको एक्टिवेट किया हुआ है इस कमांड से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिवेट है। अब मैं इसको बोलूँगा यूवी भाई रन करो main.py को। अब जैसे ही रन करेगा हमें पता चल जाएगा हमारा रिस्पॉन्स हमारा क्या बना है। चलो देखो इसमें क्या आया है, सबसे पहले हमारा फोकस एजेंट चला है। एक मिनट, सबसे पहले हमारा फोकस एजेंट चला है, तो फोकस एजेंट ने हमें आंसर निकाल के दे दिया, वो इतना आंसर आया है। हमने क्या किया था, फोकस एजेंट में अपनी जो है मैक्स टोकन्स की लिमिट सेट की थी 500 तक, तो उसने जो है फोकस हो गए एक आंसर निकाल के दे दिया। दूसरा हमारा एजेंट था स्टोरी वाला, जिसमें हमने मैक्स टोकन्स की लिमिट 1000 रखी थी और उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ाई थी। अब देखो क्रिएटिविटी चेक करो इसमें, मार्था डिडंट ऑन माई सीक्रेट्स लॉक कंसल्टेंट लीव फेल लाइक, तो इसमें जो है एक क्रिएटिव स्टोरी
बनाई है और स्टोरी थोड़ी सी लेंदी भी है, ठीक है ना। अब लेंदी देखो, TW नजर आ रहा है आपको। अब इसकी मैक्स टोकन्स की लिमिट थी ना, इसको कम पड़ गई, 1000 भी कम पड़ गई इसको, तो इसने बस यहाँ तक इसने रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया है। आ रही बात समझ में? आपको मैक्स टोकन समझ में आ रहा है? मतलब इसकी लिमिट खत्म हुई तो इसने रिस्पॉन्स जनरेट करना बंद कर दिया, तो ये है मैक्स टोकन्स की लिमिट सेट करना। अगर मैं इसको 500 कर देता तो ये जो इसकी बीच वाली स्टोरी है ना वहीं रुक जाता, तो ये आगे का आंसर नहीं दे पाता। मतलब इसकी हम लिमिट सेट कर देते हैं भाई इतना इतना जवाब दो, तो जवाब पूरा हो नहीं हो वहीं रुक जाता है कैसे ना कैसे करके, तो इसकी लिमिट है ये। मैक्स टोकन्स का एग्जाम्पल यहाँ आ गई। क्रिएटिविटी इसके अंदर इसने भरपूर डाली है स्टोरी के अंदर, क्योंकि स्टोरी में क्रिएटिविटी चाहिए होती है। अब तीसरा हमारा जो है सिर्फ टेम्परेचर वाला एजेंट है, जो कम टेम्परेचर शो कर रहा है। उसमें देखो, इसमें देखो क्रिएटिविटी आपको नजर आएगी, इसमें लो क्रिएटिविटी का आंसर है, इसमें हाई का है। दो एजेंट चलाए हमने। अब यहाँ इसको आप पढ़ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब ये वाली लाइन पढ़ते हैं जिसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स टीचिंग कंप्यूटर्स टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर आप इसको पूरा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आपको कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ड्स हैं हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते बात करने में, तो ये क्रिएटिविटी इसने यहाँ पे अप्लाई करी है। और यहाँ पे जो है ज़्यादातर वही वाले वर्ड्स होंगे जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये इसकी मिसाल हो गई, ठीक है। कोल्ड का मतलब क्या था? फोकस। हॉट का मतलब क्रिएटिव। जेमिनाई के जो टेम्परेचर है वो 2.0 तक एक्सटेंड होता है, ये इसके नोट लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई, मैक्स टोकन्स और टेम्परेचर, आगे समझ में। अब मैं करता हूँ इसको कमेंट ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे बात समझने में। इसको कमेंट करता हूँ बल्कि यहाँ तक, इसको मैंने कर दिया कमेंट। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं अनकमेंट करता हूँ। एजेंट ऑटो, एजेंट रिक्वायर्ड, एजेंट नन और क्वेश्चन, ठीक है। मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। अब इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे काम क्या हुआ है। देखो भाई, सबसे पहले देखते हैं, हमने बनाया एक अदद एजेंट ऑटो के नाम से। इसमें क्या दिया हमने? एक अदद टूल दिया है, ठीक है। मॉडल सेटिंग्स में टूल चॉइस ऑटो कर दी। अब हम यहाँ पे जो है टूल चॉइस को समझेंगे। मैंने आपको बताया था टूल चॉइस के 3 पैरामीटर होते हैं, ऑटो, रिक्वायर्ड और नन। तो ये ऑटो का एजेंट है, इसमें जो टूल चॉइस ऑटो कर दी, इसमें टूल चॉइस रिक्वायर्ड कर दी और इसमें नन कर दी। टूल तीनों में एक ही है, ठीक है, और इनपुट भी हम एक ही दे रहे हैं। व्हाट्स द एरिया ऑफ 5x3 रेक्टेंगल? इसका एरिया बताओ। अभी एरिया कैलकुलेटर जो हमने इसको टूल दे दिया है, ठीक है ना। अब ऑटो वाले एजेंट के पास इख्तियार है वो टूल यूज करे ना करे, ये इसका LLM डिसाइड करेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड वाले के पास हमने इसको पाबंदी लगा दी है कि भाई आपको टूल यूज करना ही करना पड़ेगा ये वाला। और नन वाले के पास हमने इसको पेनल्टी लगा दी, हमने इसको मना कर दिया कि आपको टूल यूज नहीं करना, हरगिज नहीं करना। अब कैलकुलेट एरिया वाला जो टूल हमारे पास बना है वो हमारे पास ये रहा, कैलकुलेट एरिया। इसमें क्या हो रहा है? इसमें लेंथ और विड्थ कैलकुलेट की जा रही है, ठीक है ना। और हमने लेंथ और विड्थ जो है क्वेश्चन के अंदर दे दिए यहाँ पे। तो अब क्या होगा? ये तीनों टूल चलेंगे। अब देखते हैं कौन अपना टूल यूज कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। हमने रनर के अंदर इसको बोल दिया कि भाई ये वाला एजेंट चलाओ और ये क्वेश्चन चलाओ इसके साथ। क्वेश्चन मतलब हमारा इनपुट चलाओ, ठीक है। 3 रनर हमने यहाँ पे चला दिए। अब इसको हम चला के चेक करते हैं, कंट्रोल S करते हैं, इसको करता हूँ मैं CLS और अपनी फाइल को दोबारा चलाता हूँ। और जब तक हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। देखो, टेम्परेचर के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको समझने की चीज़ है। लो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है? वो होता है 0.1 से लेके 0.3 तक, ये लो टेम्परेचर है, ठीक है। ये कब यूज़ कर सकते हैं हम? जब हम मैथ की कोई प्रॉब्लम हो या कोई फैक्ट्स हमें जानने हो या फिर कोई एक जैसा काम करना हो जिसमें फोकस चाहिए हो। मीडियम कब होगा? जिसमें
जनरल कन्वर्जेशन हम कर सकते हैं, या फिर किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए या जनरल कन्वर्जेशन हमें करनी है तो इसकी मीडियम टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 0.4 से लेके 0.6 तक। इससे क्या होगा, ज़्यादा क्रिएटिविटी भी नहीं होगी और ज़्यादा फोकसनेस भी नहीं होगी, दोनों चीज़ें बराबर होगी, एक स्टैंडर्ड काम हो रहा होगा हमारा। हाई टेम्परेचर रखने के लिए हमें 0.7 से लेकर 0.9 तक की वैल्यू देनी पड़ेगी, जिसमें क्रिएटिव राइटिंग हम कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक नोट है कि भाई हम, जैसे मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जेमिनाई का टेम्परेचर जो है 2 तक गया है। ये जो मिसाल लिखी है ये है ओपन एआई की मिसाल। ठीक है, तो जेमिनाई की 2 तक है, तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं सेट। अच्छा जी, टूल चॉइस हम पढ़ रहे थे, हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका होगा, जैसे कि यहाँ हो चुका है। अब देखो, ऑटो टूल चॉइस वाले ने, जिसको हमने ऑटो दिया था, मतलब जिसकी सेटिंग में हमने टूल चॉइस के अंदर ऑटो का पैरामीटर सेट किया था, उसने क्या किया है, हमारा टूल यूज़ किया है। देखो ना, ये जो हमारा आउटपुट है, ये वही आउटपुट है जो हमने टूल में दिया था। जिससे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर देखो टूल में क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे क्या है, द एरिया ऑफ ये आ गया, मतलब इसने टूल यूज किया है। किसने, ऑटो, ऑटो वाले हैं, जिसकी टूल चॉइस हमने ऑटो करी थी। रिक्वायर्ड जिसकी हमने करी थी टूल चॉइस, उसने भी टूल यूज किया है। इसको तो करना था, अब इसने भी टूल यूज किया, क्योंकि इसके एलएलएम ने इसको बोला कि भाई आपके पास जब टूल है तो टूल यूज करो। अब जिसकी टूल चॉइस हमने नन करी थी ना, उसने देखो क्या आंसर दिया है, उसने एक अलग ही आंसर दिया है। उसने क्यों किया, क्योंकि उसने अपना टूल यूज नहीं किया। उसने जो आंसर दिया है वो अपने एलएलएम से पूछ के दिया है। इसका जो आंसर है देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो ये जो है एलएलएम जनरेटेड आंसर है। इसके एलएलएम ने इसको जनरेट करके दिया ये आंसर, तो आपको पता चल चुका होगा। अब यहाँ पे देखो नोटिस भी लिखा है, जैसे कि मैंने प्रिंट कराया है। ऑटो का मतलब है डिसाइड करना, मतलब एलएलएम खुद डिसाइड करेगा टूल यूज करना है नहीं करना। रिक्वायर्ड का मतलब है मस्ट टूल यूज, मस्ट यूज द टूल, मतलब टूल यूज करना ही करना है। नन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि भाई टूल यूज हरगिज नहीं करना, तो मतलब नहीं करना। अब मैं इसको क्या करूँगा, आपको समझ आ चुकी होगी। इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट, सॉरी कमेंट, फिर मैं आपको अगली चीज़ दिखाता हूँ। मैं इसको करता हूँ अनकमेंट। अच्छा जी, ये हो गए अनकमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल टूल्स के बारे में। पहले मैं आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ पैरेलल टूल्स। मैक्स टोकन्स हमने समझ लिया, 100 रखेंगे तो बहुत छोटा आंसर आएगा, मतलब हमको आंसर पूरा नहीं मिल पाएगा। 1000 रखेंगे तो आंसर डिटेल में मिलेगा। लेकिन हमने उसका अगर काम ऐसा दे दिया जिसकी जो काम है वो 1000 से भी ज़्यादा है, 1000 मैक्स टोकन्स जो है, 1000 टोकन्स भी उसको कम पड़ रहा है, जैसे हमारा स्टोरी वाला जो कम पड़ी है उसको 1000 टोकन्स, तो उसके लिए हमें लिमिट ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, या फिर उसकी इंस्ट्रक्शन में उसको बोलना पड़ेगा भाई छोटी बनाओ। उसको वर्ड्स अगर हम दे दें इंस्ट्रक्शन में कि भाई इतने वर्ड्स का बनाओ, तो वो बना सकता है। अब देखते हैं आगे वाली चीज़। अब देखो यहाँ पे वही वाली जो चीज़ें ना इस्तेमाल हुई हैं, टेम्परेचर मैक्स टोकेंसी मैंने आपको पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ठीक है। कैलकुलेट एरिया वाला, टूल चॉइस रिक्वायर्ड वगैरह ये भी पढ़ा दिया। तो ये चीज़ें मैंने यहीं से वहाँ पे लेके गया हूँ, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल टूल्स के बारे में। पैरेलल टूल्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। पैरेलल टूल्स में ये होता है, एक पैरेलल टूल की वैल्यू होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स। अब ये पैरेलल टूल्स मॉडल सेटिंग्स के अंदर ही एक पैरामीटर है पैरेलल टूल्स का। इसकी दो वैल्यू है ट्रू और फॉल्स। ट्रू में क्या होगा, अगर हमारे पास जो टूल है, जैसे कि यहाँ पे 3 टूल हैं, वेदर टूल, कैलकुलेटर टूल और ट्रांसलेटर टूल। अब क्या करेगा हमारा एजेंट, वो इन तीनों टूल को यूज कर सकता है एक साथ, अगर हमने इसकी वैल्यू ट्रू कर दी तो। अगर फॉल्स कर दी तो एक दफ़ा में एक वैल्यू यूज करेगा। मैं आपको एक दफ़ा इसकी मिसाल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं जो है इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको मैंने किया अनकमेंट। अभी हम चला रहे हैं पैरेलल एजेंट। पैरेलल एजेंट में क्या है, मैंने इसको टूल दिए हैं 3,
इसकी टूल चॉइस ऑटो कर दी, ठीक है, और पैरेलल टूल कॉल्स को कर दिया ट्रू। मतलब एक से ज्यादा टूल एक साथ यूज कर सकता है एक ही दफा में, ये काम हो गया। अब क्वेश्चन मैंने इसको बोला है, टेल मी व्हाट द वेदर इज लाइक इन हैदराबाद, हैदराबाद में क्या वेदर चल रहा है। ट्रांसलेट द वर्ड वेदर इनटू उर्दू, वेदर के वर्ड को उर्दू में ट्रांसलेट करो और कैलकुलेट करो कि भाई कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करो। ये मैंने इसको ऐसा इनपुट दिया है जिसमें तीनों टूल यूज करने की हाजत है, नीड है। मतलब वेदर मालूम करने की भी नीड है, ट्रांसलेशन करने की भी नीड है, और जो है कैलकुलेट करने की भी नीड है, ठीक है। अब ये जो है ऐसा इनपुट है जिसमें तीनों टूल यूज करने की हमारे एजेंट को नीड है, ज़रूरत है। लेकिन तीनों टूल यूज करने की जरूरत है, हमने इसको ट्रू कर दिया, तो इसका मतलब ये तीनों टूल को एक साथ यूज कर सकता है। अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टूल कहाँ बनाए हुए हैं। मैंने आपको बताया था एजेंट टूल के अंदर। अब ये जो वेदर टूल, कैलकुलेटर टूल और ट्रांसलेटर टूल जो है ना, ये मैंने फंक्शन टूल बनाए हैं और यहाँ इसकी कोडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। ये टूल बना दिए और ये टूल मैंने यहाँ इंपोर्ट करके अपने एजेंट को पास कर दिए टूल्स के पैरामीटर में, ये काम हो गया। फिर मैंने इसकी टूल चॉइस ऑटो करी और पैरेलल टूल कॉल्स को ट्रू कर दिया। अब देखो हमारे पास, हम अगर इस रनर में पैरेलल एजेंट को चलाए और क्वेश्चन इसको यही वाला दें, तो इसको क्या करना चाहिए आपके, अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो इसको आंसर देना चाहिए और आंसर एक ही दफ़ा में देना चाहिए। मतलब तीनों के तीनों टूल एक ही दफ़ा में यूज़ करेगा, ये होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको चलाता हूँ, अभी सारी चीज़ें सेट है, कोई बग वगैरह नहीं है, लेकिन ये हमें एक अदद एरर देगा, जैसे कि आ गया हमारे पास एरर। अब देखो ये एरर क्यों आया है, ये एरर इसलिए आया है क्योंकि जो पैरेलल टूल वाला जो पैरामीटर है, ये जो चीज़ है ना, वो हर मॉडल में यूज़ नहीं होती। अभी हम जेमिनाई का 2.5 फ्लैश यूज़ कर रहे हैं, हमें जो है एक नया मॉडल चाहिए होगा, एक ऐसा मॉडल चाहिए होगा जिसके अंदर ये चीज़ यूज़ हो रही हो, ठीक है ना। तो हम जो है अभी मॉडल कोई और सा यूज़ कर रहे हैं, जेमिनाई का यूज़ कर रहे हैं। हमें तकरीबन ये समझ लो GPT 4.1 इस तरीके का मॉडल चाहिए होगा अगर हमें इसकी पावर को यूज़ करना है। तो ये चीज़ अभी यहाँ पर नहीं चलेगी। बस आप इसको ऐसे ही समझ लें, ये वाली चीज़ ट्रू वाले को आप इसको ऐसे ही समझ लें कि भाई एक दफ़ा में तीनों टूल यूज़ कर सकता है। क्योंकि अभी जो है ना LLM थोड़ा सा कमज़ोर है ये वाला। अब ये जो है कंफ्यूज हो रहा है, एक साथ ये तीनों चीज़ें देख के कंफ्यूज हो रहा है, तो हमें जो एरर दे रहा है 400 का, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है एरर कोड जो है इसने ऐसे दे दिया, क्योंकि ये समझ नहीं सका ये चीज़। एक साथ इसके पास इतना बड़ा काम आ गया, तीनों टूल एक साथ टूल को क्या कहते हैं यूज़ करो, पैरेलल टूल कॉल्स करो, ये काम ये हमारा 2.5 का मॉडल नहीं कर सकता जेमिनाई का। जो कर सकते हैं आप उससे चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया ऊपर ऊपर से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ये वाले को। अब हम जो है इसकी मिसाल ले लेते हैं, जो हमने यहाँ एजेंट बनाया है सिक्वेंशियल एजेंट, इसका नाम दिया है 1 एट अ टाइम, मतलब एक टूल एक दफ़ा में यूज़ करो। इसकी टूल चॉइस हमने ऑटो करी है जैसे ऊपर वाली ही करी थी, और इसके पैरेलल टूल कॉल्स के पैरामीटर की वैल्यू हमने फॉल्स कर दी है। मतलब हमने इसको बता दिए, अपने AI एजेंट को बता दिए, अपने मॉडल की सेटिंग्स में इसको हमने बता दिया है कि भाई आपको पैरेलल टूल कॉल्स नहीं करनी। मतलब आपको एक ही दफ़ा में एक से ज़्यादा टूल यूज़ नहीं करने, आपको टूल यूज़ एक एक करके करने हैं। अब ये टूल एक एक करके जब यूज़ करेगा तो इसका आंसर हमें बआसानी दे सकता है। इसकी कैपेबिलिटी हमारे इस मॉडल को मौजूद है। मैं करता हूँ CLS और इसको चला के चेक करता हूँ कि भाई ये जवाब दे रहा है ये नहीं दे रहा, देखते हैं अभी। अच्छा जी, चलो देखो, इसने जो है हमें जवाब दे दिया, द वेदर इन हैदराबाद इज सनी with the temperature of 28 degree centigrade. The Urdu translation of weather is मौसम 28 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 82.4 फ़ारेनहाइट। इसने क्या करा है, तीनों काम कर दिए हैं।
अब आप बोलोगे यार तीनों काम तो एक ही दफ़ा में कर दिए इसने, तो हमने तो पैरेलल टूल को जो इसकी फॉल्स कर दी थी, इसने वो तीनों काम एक ही दफ़ा में कर दिया है। लेकिन इसने एक ही दफ़ा में नहीं करे हैं, इसने एक एक करके काम करा है। ये जो हमें आंसर मिला है ना, ये फाइनल आउटपुट है। अब इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो इनेबल वर्बस std out का फंक्शन है, इसको मैं करूँगा अनकमेंट, कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखना, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि भाई देखो किस तरीके से टूल कॉल्स हुई हैं एक एक करके। ये कहलाती है ट्रेसिंग। अब हम इसको ट्रेस करने वाले हैं कि हमारा एजेंट पहले कहाँ गया, फिर कहाँ गया और काम कैसे हुआ हमारा। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, हमारा वन एट अ टाइम वाला एजेंट चला है। वन एट अ टाइम वाला एजेंट कौन सा है, हमारा सिक्वेंशियल एजेंट है, जिसके हमने नेम में ये नाम दिया था। ये जो हमारा एजेंट है, इसका हमने नाम क्या रखा है, वन एट अ टाइम। ठीक है, तो क्या हुआ, रनिंग एजेंट वन एट अ टाइम टर्न वन। तो सबसे पहले टर्न वन पे क्या चला, वन एट अ टाइम एजेंट चला। इसने क्या किया, एलएलएम को कॉल किया और उससे रिस्पॉन्स रिसीव किया, ये काम हो गया। अब इसने रिस्पॉन्स रिसीव किया ना एलएलएम से, तो उसके एलएलएम ने इसको कहा है कि भाई क्या करो, वेदर के टूल को चलाओ। इसने क्या किया, इन्वोक किया टूल, कौन सा, वेदर टूल। मतलब सबसे पहले वेदर के टूल चला। अब वेदर का टूल चला, अब वेदर के टूल के पास क्या है इंफॉर्मेशन, अगर हम यहाँ आके देखें, वेदर के टूल के पास सिंपल एक रिटर्न है। ठीक है, एक फंक्शन टूल है, ये एक रिटर्न बनाया है हमने इसको सिंपल, मतलब एक जो है हार्ड कोडेड इनपुट बनाया है, हार्ड कोडेड इसका रिटर्न ये पास कर रहा है। ये जो है हमारा एजेंट एस टूल वाला काम नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स जो है रिटर्न कर रहा है, ये दे रहा है। अब यहाँ क्या हुआ है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, एजेंट जो है उसने रिसीव किया, एलएलएम को कॉल किया, फिर उससे उससे उसका जवाब लिया कि भाई मुझे क्या करना है। उसके जवाब ने एलएलएम ने एजेंट को बोला कि भाई आप चलाओ वेदर के टूल को। उसने वेदर के टूल को चलाया और वेदर के टूल का काम कंप्लीट हो गया। फिर उसने चलाया ट्रांसलेटर के टूल को, फिर ट्रांसलेटर का काम भी कंप्लीट हो गया। फिर उसने चलाया कैलकुलेटर के टूल को और फिर कैलकुलेटर का काम भी कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब दोबारा जो है वन एट अ टाइम वाला एजेंट जो है हमारा दोबारा चला, टर्न टू यहाँ लिखिए। दोबारा जब चला तो इसने दोबारा से एलएलएम को कॉल किया, एलएलएम को कॉल किया तो उसने जवाब भी रिस्पॉन्स रिसीव किया। मतलब इसने क्या किया, इन तीनों टूल को चला के इसका रिटर्न उठाकर अपने एलएलएम को दिया, एलएलएम से फिर इसने फाइनल आउटपुट रिसीव किया और फाइनल आउटपुट इसने हमारे एजेंट ने हमें लाके दे दिया। तो यहाँ पे ये काम हुआ है, इतनी डिटेल में काम हुआ है और हमें क्या मिल रहा था, सिर्फ ये वाला रिस्पॉन्स मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमने क्या करना पड़ा, इनेबल वर्बस std out का फंक्शन कॉल करना पड़ा, जो कि कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, और ये फंक्शन कहाँ से आता है, ये फंक्शन भी हमारी एजेंट्स के मॉड्यूल में से आता है, जैसे ये सारी चीज़ आई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, पैरेलल टूल कॉल्स वगैरह, मैक्स टोकन्स वगैरह और सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।